फ्रेंड्स, एक इंसान को दुनिया में कोई नहीं हरा सकता जिनके पास दो चीज हो, शक्ति और सहन शक्ति। पावर जो जरूरत पड़े वहां पे यूज करे और पेशेंस जहां पे उसे शांत हो जाना हो आना चाहिए। फ्रेंड, आज हमारा पहला पढ़ाई स्टेटिस्टिक्स का होगा। अपन ट्राई करते हैं। इसके अंदर 4 आंसर लेफ्ट है। डिपेंड्स 3 लर्न होते तो 3, 4 तो 4, वो अपन देख लेंगे। लेकिन आज का सॉरी आपका होमवर्क होगा वो आप मुझे कल नहीं सेंड करेंगे, आप मुझे वो परसों सेंड करेंगे। वो नक्की करते हैं आज से लेकर कल तक का कोई होमवर्क नहीं होगा, क्योंकि आखिरी वीडियो में मैं आपको ओसी जो मतलब फर्स्ट चैप्टर का जो आपका एग्जाम है ना, वो मैं लर्न करवाने जाऊंगा लास्ट वीडियो में। ओके, स्टेटिस्टिक्स पढ़ते हैं। ओसी तो कंप्लीट है। हमने एंड में ये देखा था, मतलब बेस से बताऊं, देयर आर 3 मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। भाई प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट इंक्वायरी, सेकंड इनडायरेक्ट इंक्वायरी, और थर्ड जो पढ़ा था वो मेथड ऑफ क्वेश्चन है। फ्रेंड, व्हाट इज क्वेश्चन है? द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव या पर्पस इन अ लॉजिकल ऑर्डर, जिन्हें क्या कहेंगे? क्वेश्चन है। फिर हमने ये पढ़ा था कि क्वेश्चनर के 2 मेथड्स है, वाया पोस्ट जो आज पढ़ने वाले हैं, वाया एन्यूमरेटर जो भी आज पढ़ेंगे। बट इन दोनों में कॉमन एलसीएम क्या है यार? क्वेश्चन है। जितना मैंने याद है वर्ड यूज करा था, चक्का, धांसू, ऑसम। जितना ऑसम क्वेश्चनर होगा उतना ऑसम डेटा कलेक्शन होगा। तो हमने कौन सा आंसर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेस्ड और आइडियल क्वेश्चन है। तो उनका पहला था अप्रोप्रिएट टाइटल या हेडिंग शुड बी देयर। देन आफ्टर द नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी सो मच, मिनिमाइज रखे। ज्यादा है तो उसके पार्ट्स या सब पार्ट्स बना दो। क्वेश्चन शुड बी देयर इन अ लॉजिकल ऑर्डर, कि आपके कितने बच्चे हैं, देन आप शादीशुदा है तो भाई लॉजिकल ऑर्डर में तो मजा आवे। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, इजी, मतलब समझवामा, कंसाइज, कॉम्पैक्ट हुआ जो है, और डबल मीनिंग इन्वॉल्व ना हो कि आम जवाब आपे के थेम जवाब आपे, ऐसा भी होना चाहिए। बेटर है कि आप उन्हें आंसर लिटरली लिखने को दे, उससे बेटर ऑप्शन दे दे यस नो। टिकच करवानी हो आपकी ईयरली इनकम कितनी, तो उनमें ऑप्शन दे दो 0 से 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख, मतलब रफली आनाथी बता रहे कि वो तो मजा पड़ी जाए। जो क्वेश्चन पर्सनल मैटर से रिलेटेड हो डू नॉट आस्क। क्या जो क्वेश्चन डिस्टिंक्ट पास्ट से रिलेटेड हो उसको भी ना पूछो। एंड द क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन, मैंने मस्ती में पढ़ा था, वो कहा था स्टूडेंट ने मार्क्स મળે ને સમના તોય કંટાળો આવે તો રિસ્પોન્ડન્ટ ने तो डबल कंटाळो आवे, ऑप्शन आपी दो। और एक पॉइंट हमने एक्स्ट्रा ऐड करा था, इन्हें ट्रायल बेसिस पर चेक करो। तो इससे अगर उसके अंदर कोई डिफेक्ट होगी, एबनॉर्मलिटीज होगी, इन्हें दूर करीने फाइनल क्वेश्चन रेडी થઈ જાય। इतना हमने लास्ट पढ़ा था। फ्रेंड, यहां तक कोई डाउट हो? अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो नॉलेज के लिए है, होमवर्क के लिए नहीं है। फ्रेंड, आपके इसी क्वेश्चनर के एंड में, आइडियल ये आंसर के एंड में डेमो क्वेश्चनर दिया है, मिला, वो राइट हैंड पेज पे होगा डेमो। सिर्फ ये आपके परयूजल या रेफरेंस माटे के क्वेश्चनर के भी हो, तो इसे टाइम पास के लिए पढ़ रहा है, नॉट इन होमवर्क। के क्या है हेडिंग दीदी उसका? उसको भी पढ़ा था आपने। A specimen questionnaire for collecting information of the study habits of 12th standard students of Gujarat state. फ्रेंड, जो गुजरात स्टेट है उनमें जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे उसकी स्टडी हैबिट्स। अब प्रैक्टिकल बताऊं, यहां पे सिर्फ 12th स्टैंडर्ड लिखा है, तो कोई भी स्ट्रीम का हो। હવે કોમર્સ સ્ટ્રીમ હોય તો ફક્ત કોમર્સ સ્ટ્રીમ માટે, क्योंकि कॉमर्स का स्ट्रक्चर आर्ट्स का और साइंस का अलग होता है। मतलब આ નોલેજ આપણે ખપાવું છું એક્સ્ટ્રા। આ નોલેજની વાતમાં તો મજા આવે। કયા કયા ક્વેશ્ચન પૂછ્યા છે લોકોએ? પહેલા Name of the student. ફ્રેન્ડ કોમન है ना, નામ અને પાછું આખું નામ। फिर Sex, female. मेल हो फीमेल हो, मतलब અને આમાં मेल फीमेल क्या, बॉयज हो के गर्ल्स हो। हाँ। फिर Place. फ्रेंड, इसमें एक क्वेश्चन पूछना चाहिए मस्ती, मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड? क्यों? Student. हाँ 12માં જ। हाँ ગામડામાં તો કદાચ મેરિડ હોય, હા ને? फिर Village, city. એટલે ક્યાં રહો છો, ગામડામાં કે શહેરમાં? फिर પછી District. हाँ, એટલે ટીક જ કરવાની। फिर School. मतलब कौन सी स्कूल में आप पढ़ते हो उसका नेम? उसमें नॉन टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट और टेकिंग। हाँ, मतलब आप ग्रांट वाले स्कूल में पढ़ते हैं जिसमें फीस कम होती है, नॉन ग्रांटेड हाईफाई फीस में। और एक ऑप्शन तो ये भी होना चाहिए कि म्युनिसिपल स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल एम ज। हाँ,
मतलब फ्रेंड ये अपन क्या ખપા રહે કે તમે પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો અને જાતે ક્વેશ્ચનર બનાવવાની હોય, માર્ક્સ થોડું નોલેજ જ હોય ને. फिर Stream. તમારી સ્ટ્રીમ કઈ છે? સાયન્સ, કોમર્स, आर्ट्स, अदर्स. फिर Medium of study. हाँ, क्या आप इंग्लिश मीडियम में है, गुजराती मीडियम, हिंदी मीडियम या एनी अदर मीडियम, उर्दू? School time. टाइमिंग શું છે? 7 to 12 ફલાણું ટીકનું, નૂન, મોર્નિંગ શિફ્ટ. How much time do you spend for your daily school homework? स्कूल होमवर्क के लिए आप कितना समय बिताते हैं? फिर Average time spent daily for reading and preparation. ફ્રેન્ડ આટલું બધું સ્ટુડન્ટ કરે તો બેડો પાર થઈ જાય. સ્કૂલે જશે, આપણે ત્યાં તો ત્યાં ધાંધલીશ. કેટલો ટાઈમ સ્કૂલ હોમવર્ક માટે ફાળવો છો? નો કોમેન્ટ્સ હા ફ્રેન્ડ. અને એમાંથી તમે એક્સ્ટ્રા રીડિંગ માટે કેટલો ટાઈમ ફાળવો છો? તો પેરેન્ટ તમને ખીજવાતા બંધ થઈ જાય. રોજ તમારી સવાર સાંજ બપોર પૂજા કરે દોસ્તો. ધેન Mode of entertainment. અને તમારે અને એમાં ઓપ્શન શું છે? Sports, સ્પોર્ટ્સ. film or TV, હા, music, ઓકે. spending time with family members. તમે ક્યાં ટીક કરો? મ્યુઝિક. આમાં મોબાઈલ જ લખવું છે, બધું જ સર અમને મોબાઈલમાં મળી જાય. મ્યુઝિક, FM. અને સર અમે તો સાંભળતા જઈને ચેટે કરીએ. પછી How much time do you spend for entertainment? અને કેટલા અવર્સ તમે એન્ટરટેનમેન્ટ માટે સ્પેન્ડ કરો છો? લાસ્ટ થઈ ગઈ. 1. फिर Average hours for daily sleeping time. ફ્રેન્ડ મસ્ત ક્વેશ્ચનર છે, બધું મળી જાય. કેટલો ટાઈમ ભણો છો, કેટલો એન્ટરટેનમેન્ટમાં અને કેટલું સુવામાં, તો તમને અને ઓલાને આઈડિયા આવી જાય કે તમારી સ્ટડી હેબિટ્સ કેવી છે. સો ધીસ ઇઝ અ ડેમો. क्यों इसको इतने डिटेल में खपाया? फ्रेंड आप एक चांस लो. એક્ઝામમાં પૂછવાનું નથી તો બ્રોડલી ભણો ને, જેનાથી મજા પણ આવે અને કંઈક નવું લર્ન કર્યા હોય એવું લાગે. और फ्रेंड 3 इडियट्स तो बाद में आया. मेरे खुद का एक फंडा है, એક પણ દિવસ એવો ના જવો જોઈએ જેમાં આપણે એક નવી વસ્તુ सीखी ना હોય. કદાચ એકાદ શબ્દ सीखी લઈએ, पक्का आ जाएगा. इनमें से कुछ होमवर्क नहीं. फ्रेंड व्हाट आर द 2 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग डेटा वाया क्वेश्चनर? पहला है वाया पोस्ट. इन्हें स्टडी करने जा रहे हैं. पहले इसका बेस के वाया पोस्ट है क्या. फ्रेंड लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चनर सेंड टू द रेस्पोंडेंट्स वाया पोस्ट. बट फ्रेंड ये तरीका थोड़ा आउटडेटेड है. હવે જમાનો ईमेल નો છે. मतलब ये आप सेलफोन पे, कंप्यूटर पे ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हैं क्वेश्चनर. किन्हें भेजेंगे क्वेश्चनर? हर एक को या उन रेस्पोंडेंट्स को जिनसे हमें डेटा कलेक्ट करना है. जिनसे हमें डेटा क्या करना है? कलेक्ट. इन्हें भेजा जाएगा. और एक बात, पहले के जमाने में अपन जिन्हें पोस्ट भेजते थे એને આન્સર કવર પણ આપતા અને આપણું એડ્રેસ. मतलब वो अपना रिप्लाई उसी कवर में हमें भेजेगा, એને रुपया પણ ખર્ચવાના નહીં. हाँ, एक नोट लिख सकते हैं कि प्लीज डू गिव द इंफॉर्मेशन वेल एंड एनी डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय यू એને ટ્રસ્ટમાં લઈ લો. વુડ બી કોન્ફિડેન્શિયલ. સિક્રેટ રાખજો યાર, કોઈને કરશું નહીં. એવું તો તમારો પર્પસ સમજાવી દો શોર્ટકટમાં કે અમારે આ ડિટેલ આ કારણથી જોઈએ છે. प्लीज गिव अस द डिटेल. ये थोड़ा प्रैक्टिकल भी था. पक्का. मतलब यहां पे हम लोग क्वेश्चनर किसके द्वारा भेजेंगे? वाया पोस्ट और मेल या ईमेल. रिस्पोंडेंट हमें यहां के थ्रू रिस्पॉन्स देंगे. हाँ, टाइम लिमिट आपने के प्लीज रिप्लाई अस विद इन अ वीक, विद इन 5 days. पक्का ये तरीके में कोई डाउट्स हो? मतलब वो रिस्पोंडेंट क्वेश्चनर लेंगे, इन्हें फिलअप करेंगे और हमें स्टिप्युलेटेड टाइम. स्टिप्युलेटेड का मतलब होता है स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में આપણને એ લોકો શું કરી દેશે? સેન્ડ. कोई डाउट? फ्रेंड रफली सोचते हैं फिर पढ़ के इसके फायदे क्या होंगे? वाइडर एरिया कवर. जहां तक आपका मेल पहुंच सकता है, जहां तक आपका लेटर पहुंच सकता है. इसका और एक फायदा है, जहां नेटवर्क ना पकड़ाए तो लेटर तो जाए ना. पोस्ट ऑफिस इंडिया में दरेक जगह है. चीप एंड क्या है? बेस्टम बेस्ट. और अगर आपके रिस्पोंडेंट समझू हो, अंडरस्टैंडिंग, लिटरेट हो, तो आ तरीको बेस्टम बेस्ट है. चीप है. पक्का. टेक्स्ट के थ्रू इसके मेरिट्स देखते हैं. दीदी पहला मेरिट, This method of collecting data is quite useful when the field of investigation is very vast. मतलब वेरी वास्ट या वाइडर फील्ड कैन बी कवर अप वाया दिस मेथड, वाया पोस्ट. सेकंड, This method is simple and it provides large amount of information with less expense. फ्रेंड
એકદમ સિમ્પલ મેથડ્સ અને ઓછા ખર્ચામાં વધારે કામ થઈ જાય. અત્યારે મેસેજ ફ્રી છે, લેટરનો ખર્ચો કેટલો હોવાનો? નેક્સ્ટ. By this method, investigator can get information from respondent of those areas where it might be difficult to reach personally or by એકદમ હાઈ. હવે મેં પિક્ચરમાં જોયું કે કોઈ જગ્યાએ કોઈક રિસર્ચ ચાલે, સાયન્સ લેબોરેટરી એકદમ પીક પોઈન્ટ ઉપર છે, પણ ત્યાં કદાચ ટાવર પકડાય તો બીજી રીતે અથવા લેટર मतलब आ मेथड जहां पर्सनली ना पहुंचाए, हम नहीं पहुंचेंगे वहां पे अपना लेटर अपना मेल तो पहुंचेगा, ए माटे बेस्ट है. शायद ये लास्ट है ना, कोई डाउट हो. बट फ्रेंड इसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. फ्रेंड अगर वो इलिटरेट हो तो रिप्लाई कैसे देगा? और फ्रेंड अपने यहां पे इलिटरेट की डेफिनेशन के भी मैं खिलाफ हूं. ओछू भणेलो फ्रेंड हूं तो जे गणेलो ना होय एने इलिटरेट में शामिल करूं छूं. ओके दीदी पॉज लेंगे एक सेकंड. हाँ मतलब कि मान लो कि जे गणेलो ना होय, मतलब जो लिटरेट है पर रिस्पॉन्स नहीं आपको, तो उनसे डेटा कलेक्शन मुश्किल हो जाएगा. सेकंड, गारंटी क्या है कि वो लोग जो डेटा प्रोवाइड करेंगे वो 100% करेक्ट होगा. रिलायबिलिटी, अरे वो लोग डेटा कंप्लीट करके भेजेंगे. कुछ लोग तो जैसे नहीं स्टूडेंट दाड़ मारते हैं, તમારી એક્ઝામ હોય કે જેવી ટીચરે સપ્લિમેન્ટરી આપેલી એટલી ચોખ્ખી સપ્લિમેન્ટરી પાછી આપી, मतलब ब्लैंक क्वेश्चनर अपने को रिटर्न कर देंगे या हाफ फिल्ड अप, तो भी कोई मतलब का नहीं होगा एक्सेट्रा. टेक्सचुअली देखते हैं. पहला, when respondents are illiterate or non-cooperative, this समझ गए ना? क्या तो इलिटरेट છે, અનલિટરેટ છે, તો કોઓપરેટ નથી કરવું, તો એની પાસે તો ભગવાનને ડેટા કઢાવતા વાર લાગે. હો sometimes information provided by the respondent may not be correct or they may return incomplete or blank questionnaire to the investigator. फ्रेंड इन्होंने तीन चीज एक साथ डाल दी कि शायद वो डेटा रिलायबल नहीं हुआ, तो वेरीफाई कैसे? जे तुम्हारी इनकम तो ओછી શું કામ લખવું, વધારે લખવા દે, પેલો જોવા થોડા હોવાનો છે. या कभी कभार वो लोग क्वेश्चनर जो बैक करते हैं अपने को रिप्लाई वाला, वो ब्लैंक ही होता है, कहीं लिखुद ना हो या तो इनकम्प्लीट हो. लोचो. नेक्स्ट. There may be a loss of questionnaire or the delay in getting the information. फ्रेंड आज है वो रास्ता में क्वेश्चनर खोवाई गई, मतलब अपने सप्लीमेंट्रीज के साथ भी, जैसे अभी कोरोना वाले में ऐसा हुआ था, कुछ सप्लीमेंट्री टेम्पो से गिर गई थी. लिटरली नो कमेंट्स, मतलब कुछ क्वेश्चनर ट्रांजिट में अटवा गए या अपने को रिप्लाई थोड़ा डिले मिला. There is a lack of assistance or a person who clarifies the फ्रेंड instruction. ये एक लोचो है यहाँ पे, जैसे ऑनलाइन टीचिंग एंड लाइव टीचिंग. ऑनलाइन में पर्सनली जैसे आप डाउट सॉल्व करते हैं, ऐसे कहां से होंगे? सेम यहां पे है. फ्रेंड यहां पे आप उन्हें समझा नहीं पाएंगे क्योंकि वो क्वेश्चनर देखते आपको नहीं कि प्लीज हमें इंफॉर्मेशन दीजिए. अगर रिस्पोंडेंट के माइंड में कोई कंफ्यूजन हो तो उसे पर्सनली रिमूव करा जा सकता नहीं. तो ये मेथड का बूच है, आपने कहीं ना करी सके. पक्का आएगा, शायद ये लास्ट था. कोई डाउट हो फ्रेंड? मतलब अभी हमने कौन सा टॉपिक कंप्लीट करा? क्वेश्चनर वाया व्हाट, पोस्ट, जिनके रफली फायदे तो भी मैं बता दूं. वाइडर एरिया, चीप, वो टाइम एनर्जी कॉस्ट वाला. देन आफ्टर अगर रिस्पोंडेंट समझू हो तो डेटा कलेक्शन इजी हो जाएगा. चीप वाला भी आ गया, और जहां पे पर्सनली पहुंचना मुश्किल हो यहां पे ये बेस्ट है. बट लिमिटेशंस में ऐसा होगा, अगर वो इलिटरेट या नॉन कोऑपरेटिव हो तो लफड़ा है. क्वेश्चन या रिटर्न ही नहीं मिला तो, और रिटर्न अपने को ब्लैंक या हाफ फिल्डअप मिला तो क्या है? देन आफ्टर कभी कभार वो डेटा रिलायबल भी नहीं होता है. और अभी जो लास्ट पड़ा वो कौन सा था दीदी? Lack of assistance. यानी हम पर्सनली जाके हेल्प नहीं कर सकते, उन्हें इंस्पायर नहीं कर सकते कि डेटा आपने प्लीज. कोई डाउट हो? इसी के लिमिटेशन से बचने के लिए हमने एक नया तरीका ढूंढा है. हम हमारे पंटर तैयार करेंगे, अपनी टीम, उन्हें हमारा पर्पस समझाएंगे. नाउ अवर पंटर, जिन्हें कहते हैं अवर एन्यूमरेटर, जिन्हें मैं ट्रेंड करेला, घर घर जाएंगे, क्वेश्चनर के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और आपके रिप्लाई को वो टपकाते जाएंगे, लिखते जाएंगे. એટલે ઇનકમ્પ્લીટ હોવાનો સવાલ જ નથી. પૂરી ડિટેલ કલેક્ટ થશે
અને પેલો ડેટા નાખતો હોય તો બે ડેટા આપને યાર પર્સનલ યુઝ નથી કરવાના, અમારો पर्पस तो समझ, ये लोग ने मोटिवेट કરી શકશે. फ्रेंड ये कौन से वाला मेथड है? वाया एन्यूमरेटर. मतलब व्हाट हैपन इन अ वाया एन्यूमरेटर मेथड? पहले दे आर वेल ट्रेन्ड, इन्हें अपन अपना पर्पस समझाते हैं. नाउ दे आर गोइंग होम टू होम, हाउस टू हाउस, आस्किंग द क्वेश्चन एंड themselves filling up the questionnaire. मतलब અહીંયા इलिटरेट હોય તો બોલી તો શકશે ને, डेटा कलेक्शन થઈ જશે. मतलब उसके काफी सारे लिमिटेशंस यहां पे क्या हो जाएंगे? अवॉइड. पक्का आ रहा है ये क्या? और फ्रेंड एक प्रैक्टिकल डिटेल, अभी दिव्य भास्कर ने गुजरात में कुछ 18 या 19 साल कंप्लीट करे. पहला આપણે ત્યાં न्यूज़पेपर में गुजरात मित्र, गुजरात समाचार અને संदेश હતું. जब गुजरात में, मुझे सूरत का याद है, दिव्य भास्कर लॉन्च हुआ तो उनकी टीम थी, हाँ आपको टी शर्ट दिव्य भास्कर में, ब्लू कॉलर उनके कुछ येलो कलर के, वो कलेक्शन के लिए आए थे. मैंने मारा अडाजन घर હતું ત્યાંનું યાદ છે કે आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, क्यों? એમાં પૂર્તિ કઈ કઈ આવે? एक्स्ट्रा सप्लीमेंट नहीं, रविवार ની પૂર્તિ, मंगलवार ની પૂર્તિ, सैयर, मतलब क्या कहते हैं उसको, जगमग फलाना बाल पूर्ति, ऐसा कुछ. आफ्टर दैट वो पूछेंगे कि आपको पूर्ति ऐसे बड़े पेपर में पसंद है या स्मॉल में, पेपर ग्लॉसी होवा જોઈએ કે આવા, आप और क्या चेंजेस चाहते हैं? એ બધું સ્ટડી કરીને એ લોકોએ પોતાનું ન્યૂઝપેપર અહીંયા લॉन्च કર્યું. प्रैक्टिकल पक्का आ रहा है क्या है? चलो इसके मेरिट्स तो मैंने बता दिया ओरली. टेक्सचुअली देखा है. पहला मेरिट, The complete, correct, and more relevant information can be obtained from the respondent by selecting proper enumerator. अगर एन्यूमरेटर फाइन હોય તો હવે ઇનકમ્પ્લીટ નહીં, ઇન્ફોર્મેશન કેવી મળશે? પૂરેપૂરી કમ્પ્લીટ. રેલેવન્ટ એટલે કામની. અને થર્ડ શું છે? And कंप्लीट, correct, complete. અને ट्रू. अब मान लो मेरा घर ऑन एन एवरेज है, मन के तारी मंथली इनकम કેટલી, તો હું કહું 10 લાખ, એટલે પેલો કે છોડવાનું બંધ, मतलब वो એ માર્ક કરી શકે. પાકું. સેકન્ડ, Enumerator can get proper information by giving proper explanation to the respondent who are illiterate or non-cooperative. फ्रेंड मान लो कोई इलिटरेट है, તેને સમજા શકते કે તું બોલવું લખીશ, અને જે નોન કોઓપરેટિવ હોય એને પટાવી શકાય. બે આપને ડિટેલ, પેલું આપણે ત્યાં રિસાઈ જાય ને મનાવવું પડે ને સગાવાલાને, એના જેવું. मतलब એને પટાવીને ડેટા તો કલેક્ટ કરી શકાય. એ કામ કોણ કરશે? અવર એન્યુમરેટર, જો વેલ ટ્રેન્ડ है. नेक्स्ट, In this method, there is no problem of loss of questionnaire or incomplete answers to the यही है ना, क्वेश्चनर लॉस भी नहीं होगा, इनकम्प्लीट या ब्लैंक का सवाल ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चनर फिल्डअप कौन करते हैं? अवर एन्यूमरेटर. फिर This information obtained is more reliable. અને આ રિલાયબલ છે કારણ કે એને વેરીફાઈ કરી શકાય, पर्सनली चाहिए ने. लास्ट था. फिर इसके लिमिटेशंस क्या होंगे वो सोचिए. पहला, अगर एरिया बहुत वाइड हुआ तो मर गए. इतने ज्यादा एन्यूमरेटर कैसे अपॉइंट करें? जितने ज्यादा एन्यूमरेटर्स होंगे उतनी कॉस्ट भी क्या होती जाएगी? इंक्रीज. और अपने यहां पे पर्सन्स बहुत है, एक्सपर्ट्स कम है. इतने ढेर सारे एक्सपर्ट्स एन्यूमरेटर लाएंगे कहां से? और इतना समझ लो वही एन्यूमरेटर वेल ट्रेन्ड है लेकिन वो ऑनेस्ट नहीं हो, उत्साही, एंथुजियास्टिक. एंथुजियाज्म એટલે उत्साह. अपने एन्यूमरेटर एंथुजियास्टिक होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, पोलाइट होने चाहिए. હવે સામે વાળો કઈ પણ બોલે કે જા હમણાં આન્સર નથી આપવાનો, તો બોલે જા બે, એવું ના ચાલે. तो फिर मैडम मैं कब आऊं? आपने देखा होगा, पोलाइट, कर्टियस, उन्हें डेटा ट्रिक से निकलवाना आना, અને એને इंटरेस्ट हो तो ये वाले में लफड़ा हो जाएगा. और हमें लोगों को उनकी कन्वीनियंसी से मिलना पड़ेगा. पेलो के सांजे आओ तो सांजे, तेमा टाइम वेस्ट થાય, एक्सेट्रा. पड़े दीदी लिमिटेशंस. Sometimes it is quite difficult to get expert enumerator in sufficient number. पर આપણને જરૂરી માત્રામાં नेसेसरी एन्यूमरेटर मिलना ही टफ है, उतने एक्सपर्ट પછી જે મળે એનાથી કામ ચલાવવું પડે. નેક્સ્ટ, Due to the large number of enumerators, the remuneration paid to enumerators increases the total cost of inquiry. અહીંયા એ લોકો સેલરીની જગ્યાએ કયો વર્ડ યુઝ કર્યો છે? રેમ્યુનરેશન. એટલે આપણે એન્યુમરેટરને જે અમાઉન્ટ ચૂકવીએ છીએ એ કોસ્ટલી થઈ જાય યાર. પછી એવું ન થાય કે એનાથી આપણો નફો વધારે ઘટી જાય. फिर It is a very difficult task to train the untrained enumerators for the inquiry. Even after training,
It is not proper to believe એક મિનિટ, પહેલા તો એ લોકોને ટ્રેન કરવું ટફ છે કે આપણો પર્પઝ આ રીતે જાઓ, અને ટ્રેન થઈ ગયા પછી શું બબાલ છે? even after training, it is not proper to believe that they will work skillfully, honestly or efficiently. આપણે क्वेश्चन मांगतो रहे कि શું એ લોકો डेटा साचो आपसे। जब मैं पढ़ा था, एक बात बताऊं, कभी कभार हमारी वजह से हम लोग रिस्पॉन्स नहीं देते एनिमरेटर को, तो ऐसा करते थे वो लोग, आपने रिस्पॉन्स ना આપીએ ને તો વસ્તી ગણવા આવીએ સેન્સસ, तो वो अपने पास नहीं आएगा, अपार्टमेंट के नीचे बैठेगा और देखेगा कि आपનું નામ લખી દીધું, પછી જુએ 10 વર્ષ પછી कि हाँ ये जीतू भाई फलाना टिकना पटेल, कि उसकी उम्र 20 साल की थी 10 साल पहले, तो भी 30 साल का होगा, शादी हो गई होगी और 2 बच्चे जाते। 80 વર્ષના કાકા હતા, વિકેટ પડી ગઈ છે એટલે જાતે માઇનસ કરી દે, मतलब વિધાઉટ અપ્રોચિંગ પર્સનલી જાતે ડિટેલ ભરી શકે, વેરીફાઈ કરવું મુશ્કેલ છે। और फ्रेंड फनी वेरीफाई કરવા માણસ રાખીએ કે એ લોકો બરાબર કામ કરે છે કે નહીં, તો એની ઉપર પાછા માણસ રાખવાના કે એ લોકો બરાબર કામ, मतलब ચેનલ और कोई लिमिटेशन। Hence, sometimes the information collected by them may not be reliable. हाँ, હવે બરાબર કામ જ ના થાય તો કોઈ વસ્તુ જ રિલાયબલ ના હોય, કપડા જો બરાબર ના ધોવાય તો રિલાયબલ ના હોય તો નેક્સ્ટ। This method becomes unsuitable when the respondents are spread over a wide area. ફ્રેન્ડ, હવે એક જ એરિયામાં હોય ને તો સારું પડે, હવે અલગ અલગ એરિયામાં હોય તો આપણે રિસ્પોન્ડન્ટને અલગ અલગ એરિયામાં મોકલવા પડે તો લેન્ધી થઈ જાય। In these circumstances, the cost and time of inquiry increases. બંને વધી જાય, ટાઈમ પણ વધારે આપવો પડે તો કોસ્ટ વધવાની જ। ફ્રેન્ડ, ये कोरिलेटेड है, कॉस्ट અને टाइम। टाइम बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, कॉस्ट बढ़ेगी तो टाइम भी कभी बच सकता है या बढ़ भी सकता है। नेक्स्ट, Enumerator have to adjust with the convenient time of respondent, or sometime enumerator have to visit 2 or 3 times to the same respondent. हाँ, As a result, it becomes difficult Delay. to finish the inquiry within the stipulated time. તો પછી વાર લાગશે, ટાર્ગેટ ટાઈમ લિમિટમાં कंप्लीट ना થશે, शायद ये लास्ट लिमिटेशन था। फ्रेंड, और एक प्रैक्टिकल बात करूं, फिर मैं पहला ब्रेक देने जा रहा हूं। फ्रेंड, हम लोग कभी कभार जिस एरिया से डेटा कलेक्ट करना हो ना, वहां के लोकल एन्यूमरेटर को अपॉइंट करते हैं, कारण કે લોકો લોકલ બધાને ઓળખતા હોય ને, એ લોકોને ટ્રીક ખબર હોય કે આ લોકો પાસે કઈ રીતે વાત કરાવી, આપણે ના ચાલીએ તો। એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ સેમ ક્રાઇમ શોઝ, તો એ લોકો એ એરિયાના એ લોકોના ખબરી હોય तो ये लोग को एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपे, पुलिस पासे ना हो, ये लोग पासे हो। मतलब अभी मैंने क्वेश्चनर वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करा। हमने पहले पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल क्वेश्चनर, आज उसके जो 2 मेथड थे, वाया पोस्ट उसके भी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, एंड देन वाया एन्यूमरेटर उसके भी क्या पढ़े, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। एक छोटा सा ब्रेक दे रहा हूं फ्रेंड्स, अ ब्रेक।